नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम आपके लिए देश की हर उस सीट से चुनावी कवरेज कर रहे हैं जहां पर हाई प्रोफाइल मुकाबला है। आज मैं जहां हूं आप देख सकते हैं, यह है वो रामगढ़ ताल, जहां पर केवल गोरखपुर के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लोग घूमने आते हैं। गोरखपुर वो सीट है जो सबसे आखिरी फेज में है। रवि किशन बनाम काजल निषाद का मुकाबला यहां से है। तो सुना आपने, यहां पर इस वक्त हाईटेक बस पे हम आ चुके हैं, हाईटेक बोट से, और आज हम यहां पर बात करेंगे गोरखपुर वालों से। आज हम बात करेंगे गोरखपुर के लोगों से। एक बार जोरदार तालियां गोरखपुर वालों के लिए। जोश कम दिख रहा है भैया, इतना जोश हो कि दिल्ली तक आवाज जाए। आज गोरखपुर में पहुंची है TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस। हाई प्रोफाइल सीट है, हाई वोल्टेज मुकाबला माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और अब यहां से क्या बीजेपी एक बार फिर से अपनी हिस्ट्री रिपीट करेगी या कोई खेला होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा साथी अरविंद केजरीवाल कैसे प्रधानमंत्री को भगवान वाले बयान पर टारगेट कर रहे हैं, कैसे यहां लालू प्रसाद यादव उसके लिए कुछ बोल रहे हैं। आइए पहले ये देख लेते हैं, फिर अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। पहले देखिए। मोदी जी कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार हूं, खुलेआम सारे इंटरव्यू में कह रहे हैं, एक दो इंटरव्यू में नहीं। वो ये कह रहे हैं मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ था, मेरे को सीधे भगवान ने इस दुनिया में प्रकट किया है, मैं भगवान का अवतार हूं। इनके प्रवक्ता एक संबित पात्रा, थोड़े दिन पहले संबित पात्रा ने कहा भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। ये कह रहे हैं वो सृष्टि का जो देवता है वो मोदी जी का भक्त है। मतलब ये अपने आप को उससे भी ऊपर मानने लग गए। ये लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मतलब इस पृथ्वी पे मोदी जी राम को लाए हैं। इस बार तो इनका अहंकार मिटा देना आप सब लोग। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। परमात्मा ने भेजा और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में। जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना इसमें गैस होती है, एक पाइप लो उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। तो देखिए, भगवान की बात अभी आप सुन रहे थे, लेकिन अब इस चुनावी समर में रामायण, महाभारत और कुरान की एंट्री भी हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और उन्होंने कहा है कि रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल ये सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं खत्म नहीं होऊंगी। सुनिए क्या कह रही हैं वो। এটা বাংলার ইলেকশন নয়, বাংলার ইলেকশন হলে আমি কৈফিয়ত দিতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এখনো দিলে আমার রামায়ণ, মহাভারত, কোরআন, বাইবেল শেষ হয়ে যাবে, তা আমার কাহিনী ফুরবে না। 67টা স্কিম আমরা চালাই, ছোট থেকে বড়, জন্ম থেকে মৃত্যু। और सुना आपने, और इसी पर बात करने के लिए आज हम गोरखपुर में 57 सीटों का घमासान अब बचा है आखिरी फेज में, और उसमें पहले हिंदू मुसलमान और अब रामायण और कुरान की बात हो रही है। चलिए जल्दी से बताते हैं कि हमारे साथ आज कौन कौन से मेहमान हैं। मेरे साथ हैं ब्रजेश मणि मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष बीजेपी के। जेबर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ब्रजेश जी का। मेरे साथ विनय कुमार, आइए सर, विनय कुमार सिंह है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। डॉक्टर अनु प्रसाद पासवान, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और रविंद्र मणि हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष निषाद पार्टी के, रविंद्र मणि निषाद, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक बार तालियां बजा दीजिए भाई, मेहमान आए इतनी दूर से हमारे लिए। भाई ब्रजेश मणि जी, पहला सवाल तो आप ही से। हिंदू मुसलमान होते होते रामायण, महाभारत और कुरान तक ये चुनाव जा रहा है, मुद्दों पर क्यों नहीं हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? जिनके पास मुद्दे नहीं हैं वो मुद्दे भटकाएंगे। हमें विकास करना है, जनता के विश्वास को जीत करके काम करना है, सांस्कृतिक राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाते हुए हर पहलू पे सबके साथ, सबके विकास के साथ काम करना है। इनको जात की राजनीति करनी है, हमें भी जात की राजनीति करनी है। हमारे भी प्रधानमंत्री ने 4 जातियों की बात की, किसान, मजदूर, युवा, महिला, इसको फोकस करके हम काम करेंगे। और कुरान, बाइबिल ये सब
केवल ये लोग बीच में लाते हैं, कभी बाइबिल को मानते हैं, कभी बाइबिल को गाली देते हैं, कभी रामायण को मानते हैं, कभी रामायण की प्रतियां जलाते हैं, कभी राम को काल्पनिक कहते हैं और कभी कहते हैं राम हमारे आस्था के नहीं केंद्र तो हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री भगवान का अवतार है क्या? केजरीवाल बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मोदी जी भगवान का अवतार है। अब केजरीवाल को कोई सीरियस नहीं लेता है तो मैं क्यों सीरियस लूं उनकी बात को? ही इज नॉट अ सीरियस मैन। हाँ, वो केवल जनता के नब्ज को टटोल कर उनको परेशान करने का काम करते हैं। अच्छा, मैं एक काम करूं, मैं सर, काम सर, करूं। सर, केजरीवाल को सीरियस नहीं लेते, अपनी पार्टी के नेता को सीरियस लेते हैं आप? सर, एक नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अपनी पार्टी के नेता को सीरियस लेते हैं हम? हाँ या ना? यस, क्यों नहीं मेरठ लेते से सुनिए, हाँ जी। मेरठ से आपकी पार्टी के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल। जी। कल मैंने काशी में उनका इंटरव्यू लिया है। जी। सुनाता हूं क्या कह रहे हैं। सुनाइए जरा पीसीआर क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा, जनता सुनेगी, सुनाइए। श्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे ही इंसान हैं। भगवान विष्णु का अंश सब में होता है, उनमें भी है। उन्होंने उसको जाना, पहचाना और अपने देश के लिए उस अंश को डेवलप किया है। नहीं तो कुछ ये- लोगों ने तो कह दिया विष्णु के अवतार हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता कहते हैं भगवान है वो तो। मैं वहाँ तक उस शब्द तक नहीं जाना चाहूँगा, हालांकि उसे कहा जा सकता है, इन शब्दों में भी कहा जा सकता है। शब्द अपने अपने होते हैं, मैं ये मानता हूँ। अब सुनिए, इन शब्दों में भी कहा जा सकता है, भगवान के अवतार के शब्दों में, विष्णु के अवतार के शब्दों में भी कहा जा सकता है, कह रहे हैं वो। आई एम फुली एग्री विद हिम एंड आई विल एक्सप्लेन इट हाउ इट इज पॉसिबल। एक्सप्लेन बाद में, No, no, हाँ या ना? I'm going to एक्सप्लेन answer. बाद में, अभी I'm बहुत going- लोग बाकी हैं। एक्सप्लेन I'm बाद में, हाँ या I'm ना? going to answer about that. हाँ या Why ना? you are asked question is- हाँ, ठीक है। Why are you मैं going to ask गोरखपुर की question जनता if you से are not पूछता हूँ। able नहीं to- नहीं सर, I'm- पूरा टाइम तो आपको नहीं दे सकता ना, बाकी लोग भी तो खड़े Why you हैं। ask question me रुकिए, if you विनय do not कुमार want सिंह, भैया any विनय time? कुमार सिंह, बताइए, अवतार है मोदी जी? बोलिए, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट सबके पास आ रहा हूँ। आज जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का आप स्पीच देख रहे होंगे, हाँ, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। रावण भी कहता था मैं भगवान हूँ, कंस भी कहता था मैं भगवान हूँ, लेकिन उसके भी मान मर्दन का काम इसी जनता ने, इसी जनता जनार्दन ने के द्वारा हुआ था। और आज इस युग में भी जो युवाओं को धोखा दिया है, युवाओं के रोजगार को छीना है, जिसने किसानों को शहादत देने पे मजबूर किया है, जिसने माँ बहनों के सम्मान को छीना है, उसका भी मान मर्दन यही भारत की जनता इसी धरती पर करेगी, अवश्य करेगी। मैं बताना चाहता हूं, आपके लिए बड़ी अच्छी खबर मैं बता दूं। आज प्रधानमंत्री जी जमीन पर उतरे हैं, आपको भी इंटरव्यू दे रहे हैं। नहीं तो रेखा और श्रीदेवी और अक्षय खन्ना और विनोद खन्ना को इंटरव्यू दिया करते थे। यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अच्छा, ठीक है, संविधान है। इंटरव्यू तो लेकिन ये- आप लेकिन देखिए, ये सुनिए, सत्य है। नहीं, सुनिए सुनिए, संविधान- अरे भैया सुनिए, संविधान को अरे खत्म सुनिए, करना सुनना चाहते थे। सीखिए। आप वो कम से कम इंटरव्यू दे तो रहे हैं। राहुल गांधी कितने इंटरव्यू दे रहे हैं बताइए? जनता कितने के इंटरव्यू दिया बीच राहुल में गांधी है। ने? एक जनता इंटरव्यू नहीं के दिया। बीच में इंटरव्यू रुकिए, दे रहे अरे हैं। नहीं, रुकिए, अब गोरखपुर की जनता बोलेगी, इंटरव्यू नहीं दे बोलेंगे आप रहे हैं। लोग, बोलेंगे जिस बात पे हो रही है। शुरू करते हैं, बोलिए भैया। देखिए, इनकी बात का मैं जवाब देता हूं, विपक्ष की बात की जवाब समाजवादी पार्टी का जवाब देना चाहता हूं। इनसे पूछना चाहता हूं, ये सफाई महोत्सव में किसको किसको बुलाते थे? क्या यही विकास हुआ है इनके समय में? ठीक है, ओके, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ ये जहाँ पे आप शो कर रहे हैं, 2017 के पहले यहाँ पे लोग आते थे, लड़कियों का यहाँ पे अत्याचार लड़कियों पे होता था इसी सुनसान जगह पे। आज देखिए यहाँ पे ये जगह देख लिया, आप दिखा, मैं कैमरा में से कहना चाहूँगा पूरा दिखाएं। दिखा दिया। महिला सुरक्षा पे जो महाशय बोलना चाहते हैं, 2014 के पहले इनको कभी नहीं सुनाई दिया, नहीं इनको ज्ञान आया। शौचालय की बात तो कभी कोई नहीं किया। ठीक है, इधर भैया खड़े हुई, मैं आ रहा हूँ। सर, अभी इन्होंने युवकों के लिए बोले हैं, क्या यूपी पुलिस के लिए या जो रद्द हुआ है, पेपर लीक हुआ है, इनके लिए भी आप एक शब्द बोल सकते हैं? ठीक है, उधर भी आ रहा हूँ, बोलिए मैम। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान का अवतार हैं। मैं इसका कैमरे की तरफ देख के बोलिए। जी, मैं बिल्कुल इसका तथ्य ये देना चाहूंगी। फिर से बोलिए, पूरी बात फिर से बोलिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल भगवान का अवतार मानती हूँ। एक महिला होने के नाते हर युग में भगवान का अवतार आता है, जैसे श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, और इस कलयुग में माननीय मोदी जी राम के अवतार हैं। राम के अवतार है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने राम के बराबर खड़ा कर दिया मोदी जी। राम के दूसरे रूप हैं, एक पर्यायवाची होता है ना, मतलब भगवान बना दिया। सिनोनिम्स होता है। जो व्यक्ति मनुष्य का उद्धार कर सकता है वो भगवान की श्रेणी में आ सकता है। क्या बोल रहे हो? अरे
निषाद नहीं है तो बना देंगे, 19 में बनाए, इस बार भी बनाएंगे। एक एक निषादों का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। हम डॉक्टर संजय निषाद के भक्त हैं। अब पूरा यहाँ के निषाद गोरखपुर के 99%। ठीक है, आप खड़े हुई, आप खड़े हुई, क्या बोलना है? जी, मैं निशा किन्नर, समाज सेविका, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हूँ। मैं सपा, भाजपा और जो भी यहाँ पे सारे सरकार का पक्ष खींच करके बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि 2014 के पहले क्या किन्नर समाज नहीं रहता था इस देश में? क्यों अलग रखा गया, क्यों अंधेरे में रखा गया? 2014 में जब मोदी जी आते हैं, बीजेपी की सरकार बनती है, तब ट्रांसजेंडर के लिए काम होता है, थर्ड जेंडर का कॉलम मिलता है। अच्छा, हर एक जगह पे हमें शौचालय भी उपलब्ध हो रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामूहिक सुरक्षा अगर जिस सरकार में हमें मिल जाए तो वो तो बेटर है। हमें ऐसी सरकार की। कौन सी सरकार दे रही हो? मुझे भाजपा सरकार चाहिए। भाजपा सरकार दे रही। पीछे वाले भैया, पीछे वाले, एक मिनट, पीछे वाले भैया जगह दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? जैसे एक हमारी बहन जी गोरखपुर की है, उनको भी मैं लक्ष्मी का अवतार मानता हूँ। वो जिस तरीके से बोली है और मोदी जी को जिस तरीके से भगवान बनाई है, कोरोना काल में वो भगवान कहाँ चले गई थी? जब नोटबंदी चला तो वो भगवान कहाँ चले गए थे? और इस समय सूखा पड़ रहा है तो वो भगवान कहाँ चले गए हैं? बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दल के लोगों को भगवान का रूप बनाकर राम जी का अपमान कर रहे हैं। बड़ा शर्म आता है। और कौन बोलेगा इधर? और कौन बोलेगा? और कोई बोलेगा इधर? भैया बोलिए। वो भारत का विकास करने के लिए वैक्सीन लगवाए हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, हमको पता है कि ऑनलाइन क्लास में हमारी कितनी परेशानियां हुई, कई बच्चों को हुआ नहीं, इस वजह हमको वैक्सीन लगवाई गई, हमारी मदद किया गया। जितने एजुकेशन पे इतने सारे IITs खुले, इतने सारे एम्स खुले, इतने सारे मेडिकल ग्रुप्स के लिए मदद हुई है, जितने बच्चे हैं स्टूडेंट्स के लिए मदद हुई है, उसी से तो होकर आगे जाके भारत हमारा डेवलपमेंट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप। बोलिए भैया, और कोई बोलेगा इधर? इधर कोई बोलेगा? भैया शोर बहुत था, बोल कोई नहीं रहा इधर, कोई नहीं, बोलिए, खड़े होइए। स्मृति ईरानी जी इन्हीं की मंत्री थी। 450 सिलेंडर का दाम था तो नाचती थी सिलेंडर लेके, और 950 सिलेंडर का दाम हो गया, लेकिन आज कुछ भी भाजपा का नहीं कोई बोलता है। और कोई बोलेगा इधर? बाबा खड़े हुई। पूरा उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है और महंगाई जो है कांग्रेस का जो लोग बोलते हैं, सपा का, अगर उन लोगों का सरकार रहता तो इससे डबल रहता। अच्छा, और बाबा जी गुंडा लोग का वो हालत किए हैं, गुंडा जी का पगड़ी उल्टा करके उनका 7 पीढ़ी को याद करवा दिए हैं बाबा जी। अच्छा, इसीलिए आप मोदी को वोट देंगे? हाँ, मोदी को जब देंगे। आप खड़े होइए, क्या बोलेंगी? अच्छा, नहीं बोलेंगी? और कोई भैया खड़े हो। मैं पूछना चाहता हूँ ये इंसान रूपी भगवान से कि हम नौजवानों के रोजगार का क्या हुआ, और किस और चारों पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नौजवानों के लिए, हमारे नौजवान भाइयों के लिए इन पार्टियों के पास क्या? ठीक है, बेटा हटो, एक मिनट, पीछे खड़े हुई। मैं इस भगवान पे जो चर्चा चल रही है, ये अरुण गोविल जी चूँकि एक उनका भगवान के रूप में उन्होंने रोल अदा किया, उनके भावनाएं आगी, उन्होंने कह दिया। मैं एक बार इसी टीवी इंटरव्यू पे माननीय मोदी जी का इंटरव्यू सुन रहा था, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी तो बहुत चमक है, 10 सालों से पूरे विश्व में आपकी बहुत नाम हो गया। उस शख्स ने बहुत सहज शब्दों में ये बोला था कि आप जानते हैं जिसे ये जिन्होंने वेद रचा है, कौन रचा है, जिसे पूरी सृष्टि चल रही है। ऐसा माना जाता है कि ये मैनिफेस्टो है उनका जो हम लोग सृष्टि के हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से कहा, आपको तो बहुत अहम होना चाहिए मोदी जी को। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जब आप उनको नहीं जानते हैं जो इस वेद को लिखे हैं। कहना क्या चाहते हैं भैया? बहुत लंबा मत बोलिए, जल्दी बोलिए। जो सृष्टि को चलाने वाले हैं, तो ये मोदी क्या चीज है? तो मोदी कोई अपने नाम के लिए नहीं बना, वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए मर रहा है, ये मोदी है। ठीक है, ओके, बोलिए। भाई साहब, ये भगवान के अंश की जो बात हो रही है, कोई भी राजा अपने राज्य का, चाहे वो सपा का अगर मुख्यमंत्री है, चाहे वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, जो राजा के पद पे आसीन होता है उसके अंदर भगवान का अंश, भगवान विष्णु के अंश उसमें आ जाता है अपने आप। ठीक है, बोलिए। ये विपक्ष के लोग जो भ्रम फैला रहे हैं पब्लिक में कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कानून में कहाँ लिखा है कि मोदी जी 400 पार हो जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। अच्छा, ये बात करेंगे हम, ये बात करेंगे। पीछे अभी जो यहाँ पे बात आई है भगवान के लिए, मोदी जी के लिए, देखिए
हम हमारी व्यक्तिगत आस्था क्या है, हम किसी के लिए कुछ भी, हम आपको कुछ भी मान सकते हैं, अगर हमारी आस्था है तो हम मान सकते हैं। तो वो जो लोग बोल रहे हैं उनकी व्यक्तिगत आस्था है, वो उनको समझ रहे हैं मोदी जी के बारे में। दूसरी चीज़ जो अभी यहाँ पे बात आई है, कोविड काल में ये भगवान कहाँ गए थे, मैं उन बंधु को बताना चाहता हूँ, वह भगवान हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व के कितने देशों में वो भगवान पहुंचे हुए थे और वैक्सीन लगाया। उसी की देन है कि पापुआ न्यू गिनी के सिटी के प्राइम मिनिस्टर जो थे पैर छुए थे। ठीक है, बोलो भैया। हम कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछेंगे कि राहुल भैया जो कह रहे हैं कि 8500 खटाखट 55 साल से दिया होता तो गरीबी का 90 नहीं होता। अनु जी जवाब दीजिए, अनु पासवान जवाब देंगी। खटाखट खटाखट खटाखट, लोग पूछ रहे हैं 55 साल क्यों नहीं किया, ये बताइए। सबसे पहले गोरखपुर की जनता को मेरा प्रणाम, जनता जनार्दन जिंदाबाद। मैं यहाँ पे लगातार सभी के प्रश्नों को सुन रही थी, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, मैं सबके प्रश्नों का जवाब दूंगी। यहाँ एक हमारे युवा साथी थे, उन्होंने कहा था कोरोना काल में वही अवतार आए थे जिन्होंने हमें बचाया। आप जाके गूगल पे जरूर सर्च करिएगा, 52 करोड़ का चंदा चोरी करके भाजपा सरकार ने एक ऐसी कंपनी को कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए कहा, जहाँ पे आज उसी कंपनी के कोरोना वैक्सीन के कंपनी के डीन ने ये स्वीकारा है कि हमारे कोरोना वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अनुजी सवाल से भटक गई, सवाल से भटक गई, नहीं भटक गई, सवाल से भटक नहीं, ऐसा चिल्लाने से नहीं होगा, कतई नहीं, ना 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 ना, रुको, ऐसा चिल्लाने से नहीं होगा। एक मिनट रुको, एक मिनट सुनो, आप सुनो। आपसे सवाल था, आप 52 साल 60 साल सत्ता में रहे, खटाखट गरीबी तब क्यों नहीं हटा पाए? आप कोरोना पे गोल पोस्ट बाद में आइएगा। अब आप सुन लीजिए, जब से आजाद भारत हुआ, भारत को आजादी जब मिला, भारत को खूबसूरत संविधान देने का काम भी कांग्रेस सरकार ने किया था। बाबा साहब को कानून मंत्री बनाने का काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया था। भारत में क्या कह रही है मुझे, क्या कह रही? जितने भी इंस्टीट्यूट थे, सुनिए कुछ कह रही हैं आपको। 70 साल आपने राज किया और वही हम लोग को गुलाम रखा। आजाद आपने किया ही नहीं। गोरखपुर की धरती पे हम लोग चल नहीं पाते थे। आज के समय हम लोग बोल रहे हैं, सर उठा के चल रहे हैं, नारी सशक्तिकरण में बात कर रहे हैं। हम लोग अपने 50% या 100% की बात नहीं है, शिव के साथ शक्ति खड़ी है। ये किसी विकास की बात है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं। लेकिन मैम आप कह रही हैं आजाद हुआ ही नहीं भारत, हुआ ही नहीं। क्यों? हम लोग को समझ में आ रहा है, हम लोग यहाँ चलते थे, 10 कदम चलते थे, औरतों की इज्जत को लूट ली जाती थी। मुझे लगता है आप लोग क्या बात कर रहे हैं? अनु जवाब दीजिए। हाँ, मैं जवाब दूंगी। जवाब दीजिए। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा इतिहास और पढ़ने की आवश्यकता है कि महिलाओं को हमें इतिहास बदलना है। महिलाओं को राजनीति का अधिकार मिला। अगर महिलाओं को राजनीति में अधिकार पाने का हक मिला तो राजीव गांधी जी ने दिया, जो कि पंचायती राज में पहली बार 33% का आरक्षण राजतंत्र बना दिया था। अब हमें इतिहास नहीं पढ़ना है, हमें इतिहास बदलना है। वही इतिहास को बदलना है, जो गुलामी का इतिहास अभी तक पढ़ाया जा रहा है, उसी सिलेबस को बदलना है। एक करके भारत तब आजाद हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बना, तो लगा कि गुलामी जनता से हट गई। रही देवताओं की बात, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो जनता को देवता मानते हैं, वो अपने आप को भगवान ही जनता को भगवान। अच्छा ठीक है, निषाद तो वो हैं जिन्होंने भगवान राम की नैया पार लगाई थी। रविंद्र मणि निषाद यहाँ से किसकी नैया पार लग रही है, बताइए। ये तो सही है कि जब जहां निषाद खड़े हुए हैं वही नैया पार हुई है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी आबादी मछुआरों की है और जितने भी लोग अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, तने अरो सुनी ला ए भैया, अरे यारो 18% आबादी है निषादे के। वो समय कहाँ रहा तू, हर सरकार कहाँ रहल जौने समय एक बार देखले के निगाह नहीं करत रहा, जो निषाद अपने हक हिस्सा का आवाज उठावत रहा, लाठी से पीट देत रहा। देखिए हमने सही बात, हमारी बात तो सुनना पड़ेगा, हमारी बात सुनना पड़ेगा नहीं, हमारी बात सुनना पड़ेगा कि निषाद जिधर खड़े हो जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है, जिसका साथ छोड़ देते हैं वो बेकार हो जाता है। आज निषाद पार्टी खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे देश में 400 पार करा करके रखेंगे, उसे आप देख करके रहिएगा। सुनो कुछ कह रहे हैं। बोलिए इसे, कितने निषादों को टिकट दिए हैं या निषाद पार्टी वाले, कितने निषादों को टिकट दिए हैं? सर मैं
एक नौजवान हाँ, हूँ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, भारतीय मैं जनता जवाब की पार्टी के दूंगा। पक्ष पूछता हूँ कि इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे। सर ये कुछ नहीं दे पाए। सर इनकी सरकार जाने वाली है। कांग्रेस के प्रवक्ता सब 100 रुपए में से 15 रुपए जमीन पे पहुंचता था, राजीव गांधी ने स्वीकार किया था। और उस व्यवस्था को चेंज करने के लिए इन्होंने क्या किया था? थोड़ा पीछे। बहुत हुई महंगाई, अब की बार भाजपा सरकार बेरोजगारी के लिए भाजपा सरकार सारे मुद्दों पे फेल हो रही है। बेरोजगारी पे, संविधान और लोकतंत्र के खतरे पे, और उसके बाद युवाओं के रोजगार पे, आरक्षण पे भाजपा सरकार फेल नजर आ रही है पूरी तरह। आप लोग कुछ बोल रहे हैं, आप लोग इधर कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे? ठीक है, खड़े होइए, खड़े। बाबा बोलेंगे, बाबा बोलिए। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि सोनिया गांधी वर्ल्ड की चौथी संपत्ति बने, सबसे बड़ी आदमी क्यों बनी? हिंदुस्तान को बेच के खा गई पूरे कांग्रेस। ये कहाँ पता चला बाबा आपको? कैसे? उसमें कहाँ पढ़ा आपने? वीडियो पे आया है, व्हाट्सएप पे। हाँ व्हाट्सएप पे आया है। व्हाट्सएप पे सब कुछ सच नहीं होता। सोनिया गांधी है सबसे अमीर पॉलिटिशियन है। सोनिया गांधी, उनका क्या व्यवसाय है एक बार बताना चाहिए। लेकिन कांग्रेस से मेरा नहीं, सोनिया गांधी सबसे अमीर पॉलिटिशियन है, ये कहाँ का डेटा है? आप लोगों ने ही बताया, न्यूज ने ही बताया। मेरा एक प्रश्न है। हमने नहीं बताया। एक प्रश्न मेरा सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता से मेरा एक प्रश्न है। कहा जाता है कि किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के लिए उसका कार्यालय मंदिर होता है, लेकिन राधिका खेड़ा जब उसके मुख्यालय में जाती हैं छत्तीसगढ़ में, और उनके साथ अभद्रता कमरा बंद करके किया जाता है उनके मुख्यमंत्री के रहते हुए, तो क्या इसी प्रकार की महिला सुरक्षा की बात कांग्रेस पार्टी करना चाहती? ठीक है, और कोई बोलेगा? इधर बोलेगा। मैम खड़े हुई। अभी बेरोजगारी की बात हो रही थी, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले बेरोजगारी का मुद्दा तो वो उठाते हैं जिनके अंदर काबिलियत ही नहीं है। सरकार नौकरी दे रही है, और जनरल राज आज से 2014 से पहले जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने थे, इससे पहले जंगल राज हुआ करता था उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा देश तक। और इस बार ऐतिहासिक मतों से गोरखपुर में सदर सांसद रवि किशन जी की ऐतिहासिक मतों से जीत होगी। कोविशील्ड, अभी मैम ने बोला था कोविशील्ड के लिए आपको ये बता कि मैं इस चीज़ को मैं आपको बता दूं कि आधार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट का चेयरमैन था, उसको इतनी थ्रेड मिल रही थी उस वक्त जब उसने इस जो है दवाई को बनाया था कि उसे छोड़ करके विदेश भागना पड़ा। ठीक है, बोलो। मैडम ने कहा जैसा कि योग्यता की कमी है, तो 2018 के बाद से विज्ञापन आता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। 2019 में उसका पेपर होता है, लेकिन आज 6 साल हो गया प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ रहा है। अपितु जो 2019 में भर्ती हुई थी, अभी भी वो भर्ती गतिमान है, जिसमें आरक्षण की उन्होंने चोरी किया था, वो भर्ती अभी भी पूर्ण नहीं हुई। ठीक है, अभिलाष गेन बढ़ाओ, गेन आवाज कम है बढ़ाओ। इधर वाले नहीं, एक मिनट, इधर वाले बोलो। मैं पूछना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी जब तक सांसद थे, केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ते, मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूं, वो बताएं कि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। और दूसरी बात, मेरे जो सांसद हैं उनसे जब कोई बात की जाती है तो सिर्फ हर हर महादेव बोलते हैं। और कोई बोलेगा? इधर बोलो। मैं 2012 से 2017 की सरकार में सबसे ज़्यादा आरक्षण प्राप्त जाति से आता था। 2012 में मैं यादव समाज से हूँ, मैं उस आरक्षण का लाभ मुझे नहीं मिला, वो सफाई चला गया। और दूसरी बात, इस मेरा कोई ना सवाल है ना सुझाव है, बस मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है कि सपा और बसपा जब सत्ता में आई है, हमको लगता चोर चोर मानो मौसेरे भाई है। लोकतंत्र पे शोकतंत्र का फिर से कसा शिकंजा था, हाथ देश के बर्बादी का कारण केवल हाथ का पंजा। आप भी बोलेंगे? भाई साहब देखिए, विकास शब्द बना तो बहुत पहले, लेकिन विकास की गंगा जो बह रही है पिछले 10 वर्षों में, विकास की गंगा देखी जा सकती है, किसी से छिपा नहीं है। और सभी पार्टियां देख लें उसको कि पहले क्या था, 2010 वर्ष पहले क्या था और आज 10 वर्ष के बाद। रही बात शिक्षा के ऊपर, तो इस वक्त जो शिक्षा गवर्नमेंट के ऊपर काम कर रही है, छोटे छोटे बच्चों से जिनकी उम्र 6-7 साल हो, वहां से उन्होंने पृष्ठभूमि उठा लिया है। ठीक है, ओके सर, हमारी बात हुई है कि मोदी में हम ईश्वर देखते हैं। हमारी जो संस्कृति है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पानी, सब में हम ईश्वर देखते हैं। और जो हमारा हित करता, 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद कुरान और बाइबल में एक ही शब्द आता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परमीड़ा नहीं सम अधमाई। इसका भावार्थ यह है कि जो सेवा करता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त एक ही दिन तैसी। वाह, क्या बात। चाँद मियाँ साईं बाबा बन सकते हैं, चाँद मियाँ साईं बाबा बन सकते हो, तो मोदी जी को इंसान भगवान के रूप में देख नहीं सकता है क्या? और दूसरी बात,
कांग्रेस, सपा, बसपा हमसे आशा रखती है। हमने 7 साल और 15 साल में किया हुआ, हम ही करेंगे, यानी भाजपा ही करेगी। भैया ये कह रहे हैं भाजपा ही करेगी। कोई बोलेगा इधर? एक मिनट नहीं, रुको, पीछे वाले। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से अपने तरफ से क्या, जो पूरी जनता है उनके तरफ से कहना चाहता हूं, अगर वो मेरे बात का जवाब दे देती हैं तो मैं कभी किसी डिबेट शो में नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी बात को जवाब दे। 25 जून 1975 कौन सी परिस्थिति थी कि देश में आपातकाल लागू किया गया, मानव के मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और देश के संविधान का सारा अधिकार एक प्रधानमंत्री के हाथ में आ गया। आपातकाल, एक मिनट सुनिए, 300 क्या बोल रहे हैं? संविधान संशोधन की बात रोजाना लोग दोहरा रहे हैं कि संविधान संशोधन कर देंगे। इनसे पूछिए संशोधन हुआ कब था, 42वां कब हुआ था, 1975 की घटना कब हुई थी? इसका जवाब ही लोग दें तो बताया जाए। बोलो सर। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, 1947 के बाद देश जब आज़ाद हुआ तो $1 की कीमत ₹1 बराबर थी और 2014 आते आते एक डॉलर की कीमत 63 रुपये हो गई। तो महंगाई कब थी कि आज है? अभी कितनी है डॉलर की कीमत? अभी 83-84 रुपये है। तो बढ़ी कि घटी? बढ़ गई है, लेकिन पहले तो 10 साल में जो रहा वो जिम्मेदार हुआ कि नहीं? जिम्मेदार हुआ, पहले जब बराबर थी तो जिम्मेदार कौन हुआ? जिम्मेदार कांग्रेस ही हुई ना। महंगाई तभी तो बढ़ी कि आज बढ़ी। भैया इधर बोलेगा, इधर शोर हो रहा है खाली, बोल कोई नहीं रहा है। कोई बोलेगा हाथ उठाओ, शोर दर्ज नहीं होगा। हम बीजेपी के प्रवक्ता सवाल करना चाहते हैं। हम छात्र हैं, शासन के चुनाव राजनीति में रहे हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए भी टिकट मांगे, टिकट भी नहीं मिला था और आज वो शासन के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? निरस्त कर दिए हैं। क्या बोल रहे हो? बोलो। वो तो निरस्त कर दिए हैं इस समय। शासन का चुनाव जो राजनीति का नर्सरी कहा जाता था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा के गोद में रहती है। छात्र राजनीति पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे भारत से इस समय बीजेपी ने समाप्त कर। बोलो बेटा। हर बार पेपर लीक होने की समस्या क्यों आ रही है? पेपर लीक। एक भारत ऐसा देश है जो नीट की पेपर लीक हुई है पहली बार भारत में। नीट का पेपर लीक सरकार कह रही नहीं हुई, सरकारी से लीक हुआ है। ठीक है, एक मिनट। अब रुको जरा, नेता लोग बोले, थोड़ा नेता लोग बोले। भैया बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता, पेपर लीक से लोग परेशान हैं, बताइए। पेपर लीक पहले भी होता रहा है और ध्यान से सुन लें, अब पेपर अभी तक होता था और लीक पे लिपापोती करके वह नियुक्ति करा देते थे। ये क्या जवाब हुआ? बता रहा हूँ। नहीं, मर्डर पहले भी होता था तो मर्डर अभी भी होता रहेगा। बता रहा हूँ। ये क्या बात हुई? पहले होता था और ये लोग उसमें करा दिया करते थे। हम एक प्रकार के, देखिए, अरे रुको। किसी भी पेपर में पेपर लीक, आपने कानून बनाया नकल का और उसके तुरंत बाद पेपर लीक हो गया और आप कह रहे हैं पेपर लीक पहले भी होता था। दंडित भी हुए हैं। सरकार किसकी है? अपराधी दंडित नहीं होते थे। आज अगर जिसने भी यह काम किया है वो दंडित हुआ है। पहले पकड़े नहीं जाते थे, पहले सरकारी स्तर पे होता था। सर, हम युवाओं के लिए भाजपा नेता क्या करेगी? सर जवाब दें। हम युवाओं के लिए भाजपा नेता क्या कर सकती है? सर अरे आप पीछे चलिए, पहले अभी आ रहा हूँ, पीछे चलिए। हम युवाओं के लिए भाजपा नेता क्या कर सकती है? सर आप जवाब दें। इधर पीछे वाले बोलेंगे, इधर बोलेंगे। भैया आप नहीं बोल पाए, बोलिए। मैं पूछना चाहूँगा, अंधभक्तों जिसको भगवान समझ रहे हैं मोदी जी, जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था तब इनके भगवान कहाँ थे? और चाइना भारत की जमीनें कब्जा करते जा रहा है तब मोदी जी क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? मोय हो जा रहा है इनका। और शिक्षा, ये राजनीति को धार्मिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? सबसे पहला सवाल ये है। ये बताइए कि राजनीति अगर धार्मिक चीज से नहीं चल सकती है, आप धार्मिक को बढ़ावा मत दीजिए और लेकर धार्मिक को पाकिस्तान और मुस्लिम हिंदू मत करिए। भैया निषाद जी आप बताइए, आप लोग धर्म क्यों ले आते हैं पॉलिटिक्स में भाई? नहीं आपने निषाद जी सही तो ये है कि बोलने दीजिए, पहले एक मिनट रुको। सही तो ये है कि देखिए, हमसे अगर सवाल किए हैं तो जवाब लेना पड़ेगा। अरे तो बोलिए ना जल्दी। क्योंकि निषाद राज के शासन में कभी इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक बार फिर से हम निषाद राज लाना चाहते हैं। जब भगवान राम की कैबिनेट में निषाद राज आए थे तब इस देश को सोने की चिड़िया कही गई थी। एक बार फिर से जब योगी मोदी निषाद राज भगवान की नैया पार लगाते हैं, लेकिन निषाद राज को फिर भगवानी के सहारा लेना पड़ता है चुनाव में अपनी नैया पार लगाने के लिए। 10 साल आप राज में रहे, काम गिनाइए ना अपना। 10 साल के बीच में आपने वही काम देखा है। हम कहते हैं कि पहले सुनिए
सुनिए, 10 साल के बीच में जो हुआ है वो पिछले 70 साल में देखने को नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग आज अपने महंगाई के मुद्दे को लेकर के गिड़गिड़ा रहे हैं, जो लोग अपने हिस्से को लेकर के गिड़गिड़ा रहे हैं, वो कभी हम निषादों से भी पूछ लेते कि नौकरी में कितना हिस्सा दिया था, व्यवसाय में कितना हिस्सा दिया था, बजट में हमें कितना दिया था। पहले पूछ लीजिए ना कि बजट में हमें कितना दिया था। सर सुनिए, आप हमको हिस्सा क्या दिलाएंगे? आप पहले थाली चुनाव चुने, अपना हिस्सा तो ले लीजिए। हम कहते हैं कि हमारे पास है, संख्या सीट हम लेकर चुनाव लड़े थे। उनका छोटा बच्चा यहाँ विधायक है, इनके घर का थाली विधायक करेंगे। पूछिए कब थाली पे चलेंगे? मैं कहता है 16 थाली पे सीट लेकर के चुनाव लड़ा हुआ हूं। विधानसभा में हमने चुनाव लड़ा है। हो गया आपका, हो गया। विधानसभा में हमने चुनाव लड़ा, हमारे इस समय 11 MLA हैं। अरे वो जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। तो उसी का जवाब अपने सिंबल पर चुनाव लड़ नहीं रहे। विधानसभा में हमने चुनाव लड़ा, लोकसभा में लड़ रहे हैं, विधानसभा में हमने लोकसभा में लड़ रहे हैं, लोकसभा में लड़ रहे हैं। हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो लोकसभा में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। निषाद पार्टी गठबंधन में है, ये पार्टी का फैसला होता है, हम लड़ेंगे कि सपोर्ट में रहेंगे। सिंबल पे लड़ ले। और ये कितना निषादों को टिकट दिए हैं, पूछिए इनसे। हम कहते हैं 15 में से 3। सर मैं भाजपा के रोजगार कर देंगे। इनका हर पेपर लीक हो रहा है, पुलिस का पेपर, नीट का पेपर, सर इनका हर पेपर लीक हो रहा है। ये सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे, स्वास्थ्य पे ध्यान दे पा रहे हैं। सर आप बीच में बताइए, कैमरा यहाँ पे ऑन है। एक मिनट आप, अच्छा सुनिए, हमारे साथ एक बुजुर्गवार हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए। पहले मैं यहाँ आए हुए सभी जनों का स्वागत करता हूँ। स्वागत में है पुष्पहार, रोली, गुलाब, चंदन है। आज यहाँ पर आप सभी का सत सत अभिनंदन है, सत सत अभिनंदन है। अब मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। दुनिया में अपने भारत की पहचान के लिए, दुनिया में अपने भारत की पहचान के लिए इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए, इस बार भी बटन। और एक बंद और योगी मोदी जी की आंधी ऐसी है इस बार, योगी मोदी जी की आंधी ऐसी है इस बार, पूरा भारत कह रहा करो 400 पार, करो 400। बाबा क्या नाम है आपका? बैरागी वर्मा गोसेवक, बैरागी वर्मा गोसेवक। ये पूरा लिख के लाए हैं आप? ये आप खुद लिख? अपनी बच्चा, हाँ अपनी बनाई हुई कविता है ये। तो आप बीजेपी के लिए लिखते हैं और भी लिखते हैं कुछ? नहीं, और भी लिखते हैं, देश के लिए लिखते हैं, आप लोगों के लिए भी लिखते हैं कि शबनम से फूल खिलता नहीं, शबनम से फूल खिलता नहीं जब तक कि बरसात ना हो, और मोबाइल से दिल भरता नहीं जब तक कि मुलाकात ना हो। हाँ, ये बात बाबा ने ये बोल दिया, मोबाइल से मन भरता नहीं जब तक मुलाकात ना हो। उधर पीछे पीछे खड़े हो भैया, खड़े हो। आप लोग भी बोलिए, मैम कुछ बोलना है तो। मोबाइल यूज करते हो? वो बाबा मोबाइल पे कुछ सुनाए अभी। 30 सेकंड लेंगे मोबाइल के लिए? नहीं, हम अपनी बात कहने के लिए 30 सेकंड लेंगे। पेपर लीक हुआ, उसमें सरकार की गलती, लेकिन विपक्ष ऐसा क्या कर रही है? वोट तुष्टीकरण के अलावा ना संसद में ये मुद्दा उठा, ना राहुल गांधी जी ने अपने किसी रैली में भी ये मुद्दा उठाया। आप सरकार से सवाल पूछेंगे तब ना सरकार जवाब। कौन सा मुद्दा? पेपर लीक का। चाहे उठा रहे हैं भाई, वो बोल रहे हैं। कहीं कितनी रैली सुने उनकी? हमने कहीं नहीं ऐसा देखा कि कितनी रैली सुने राहुल गांधी की। अब नीट का पेपर लीक हुआ, कहीं भी विपक्ष ने मुद्दा उठाया ऐसा, कहीं हमें ऐसा स्टूडेंट्स को सुनने को नहीं मिला। अच्छा आप लोग खड़े होइए, इधर बोलिए। सबने कहा कि यहाँ पे बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन आपने ये देखा कि स्टार्टअप के थ्रू हम युवा लोग स्टार्टअप करके कई लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। तो हमारे भाजपा सरकार में बहुत सारे स्टार्टअप सब्सिडी भी मिल रही है युवाओं को। आप बीजेपी से हैं? मैं सोशल वर्कर हूँ। ठीक है भैया बोलिए। 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर के आपके धारा 370, 500 वर्ष का राम मंदिर, 3 तलाक का मैटर 2014 के पहले भी हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? अच्छा ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे। ये 370 राम मंदिर ये सब भारी पड़ रहा है क्या आप लोगों को? बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए बड़ा देर बाद समय दिए हैं, थोड़ी सी 2-3 समय कम ही मिलेगा, जल्दी बोलिए। यहाँ तो मत दीजिए, तब से हम समय मांग रहे खड़े हैं। जल्दी आप केवल बीजेपी और बाकी को दे रहे हैं। अरे भैया मैं बताना चाहता हूँ, निषाद पार्टी ने जो कहा, पहले जो पालने में इनके पड़े हुए हैं संत कबीर नगर में, उनकी नैया पार लगा ले, बाद में उन सबकी नैया पार लगाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, ये लोग कहते हैं कि रोजगार दिया, ये दिया, वो दिया। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, कितने रोजगार दिए? आज हमें डर इसी बात का है, आज हमें डर इसी बात का है। कहते हैं इतिहास बदल देंगे,
अच्छा, कहते ये हैं जवाब संविधान दे- बदल चलो, देंगे, कहते हैं इतिहास बदल देंगे, कहते हैं संविधान बदल देंगे। हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है। भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए सुनिए बात को। संविधान को बदल दे। आज तक के प्रधानमंत्री हुए, आज तक के प्रधानमंत्री हुए, इसी गोरखपुर का फर्टिलाइजर काफी को चला पाया, अच्छा एक मिनट रुके भैया, आप लोग पीछे जाइए, आप लोग बहुत आगे आ गए, पीछे जाइए, पीछे जाओ, अरे रुको, पीछे जाओ, पहले पीछे चलो भैया, पीछे चलो भैया, पीछे चलो, अरे भैया पीछे चलो, जगह दो, कैमरे पे से लोग नहीं दिख रहे, आपको बोलना है, पीछे चलो, लोग दिखो भैया, समय कम है, गोरखपुर वाले नहीं, मैं डिबेट नहीं करूंगा ऐसे, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा, आप अपनी जगह जाइए, आप अपनी जगह जाइए, आप अपनी जगह जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, मैं ये बोल रहा हूँ भैया, सुनिए पूरी बात को लीजिए पहले। हाँ नहीं सुनिए, मैं अभी आपका समय हो गया, मैं ये पूछ रहा हूँ, रोजगार पे बहस हो रही है, गोरखपुर वाले रोजगार पे बोलेंगे, जल्दी, समय कम है, थोड़ा जल्दी खड़े हो, नहीं हो गया, खड़े हो, जो लोग बोल नहीं पाए बोलो। अभी जब चुनाव आता है तो लोग मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, गीता कुरान की बात करते हैं, रोजगार की क्यों नहीं बात होती? ठीक है बोलो। मैं बीजेपी प्रवक्ता जी से बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ सवाल कि जो पिछली सरकारें पेपर लीक करती थी तो क्या आपको इसीलिए चुना गया कि आप? ठीक है, एम्स रोजगार दिया, फर्टिलाइजर रोजगार दिया, पेप्सी कारखाना रोजगार दिया, आयरन कारखाना, लोहा जो छड़ बन रहा है, गैलेंड रोजगार। ठीक है भैया, इधर बोलो, थोड़ा पीछे। ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिलता है, ये 2017 से पहले इनकी सरकार थी, तो यहाँ का युवा, पहले भैया बोलने दीजिए, यहाँ का युवा मेहनत करता था, जब उसका आता था ज्वाइनिंग लेटर तो तभी इटावा से मानी शिवपाल के चाचा शिवपाल जी एक लिस्ट बनाते युवाओं के, इटावा का मैनपुरी के, वहाँ का लिस्ट आ जाता था यहाँ पे, और यहाँ के युवाओं का लिस्ट बांट दिया जाता है। ये लोग मंदिर में रोजगार देते हैं, ये लोग मंदिर में रोजगार देते हैं और रोड पे रोजगार देते हैं। रोजगार के बारे में लोगों को बात करने के लिए कुछ नहीं है। थोड़ा पीछे चलो भैया, पीछे। जितना लव लेटर नहीं लीक होता उतना पेपर लीक होता है। ठीक है, इधर रोजगार की ये बात करते हैं, वो वही रोजगार, अरे भाई सुनो यार, सुन लो, बेरोजगारी की वही बात करते हैं जो दिन भर मोबाइल चलाते हैं, घूमते हैं। अमित शाह के लड़के, अच्छा सुनिए, एक बात तय है कि गोरखपुर में लोग बहुत जागरूक हैं। एक छोटा सा सवाल, देखिए बहुत मुद्दे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, आप सब लोग मतदान करने जाएंगे? सब जाएंगे, बढ़ चढ़ कर मतदान करेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, बोलिए करेंगे? चलिए इसी नोट के साथ गोरखपुर में जमकर मतदान होगा। इस शो में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।